मेरे साथ में तिग्मांशु धूलिया जी हैं। सर, आप डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो क्या चीज़ हैं आखिर आप? मैं चाहता हूँ सीखता रहूं हमेशा। मैं जिज्ञासु नागरिक हूँ हिंदुस्तान का। नहीं, लेकिन कौन सा सर सबसे अच्छा काम आपको लगता है इनमें से? जो मैं एंजॉय करता हूँ करना, हाँ। डायरेक्शन। डायरेक्शन। क्यों सर, डायरेक्शन में ऐसा क्या? क्योंकि सबसे मुश्किल है। मुश्किल काम सर एंजॉय करना, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। नहीं यार, देखिए ऊपर वाले की मेहरबानी रही सब रही कि हम वो काम करते हैं जो हम करना चाहते हैं। इससे ज्यादा फिर और आदमी क्या मांग सकता है लाइफ में हम्म। कि कई लोग 9 to 5 जॉब करते हैं बेचारे, लेकिन हो सकता है उनके सपने कुछ और रहे हों, वो लेखक बनना चाह रहे हों या कुछ और बनना चाह रहे हों, लेकिन स्थिति ऐसी रही कि उनको कुछ और करना पड़ा और जिंदगी भर फिर वो कुढ़ते हैं कि हमने वो नहीं कर पाए। तो हम लोग तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, टू एवरीबडी, टू माई पेरेंट्स कि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं पसंद करता हूँ करना। अच्छा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि इलाहाबाद पृष्ठभूमि से आप हैं, वो पृष्ठभूमि आपको कितना काम आई फिल्म में जब आप गए, वो पृष्ठभूमि की वजह से? मैं जो भी हूँ आज, हम्म। वो उस शहर की वजह से। कैसे सर? क्योंकि वो शहर आपको बहुत सिखाया उसने मुझको। मतलब मैं क्या, मेरा परिवार भी मतलब मेरे फादर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस, उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, बीए एमए एलएलबी किया, फिर प्रैक्टिस वहीं की। मैं वहीं पैदा हुआ। तो मैं क्या, मेरे मेरे परिवार को भी इलाहाबाद ने बहुत दिया है, जिसकी वजह से मुझ पे बहुत मिला, क्योंकि बहुत एक्टिव शहर रहा है ना कल्चरली। इतने हम्म। सारे राइटर्स पोएट्स, फिल्मों की तरफ झुकाव। मेरे पेरेंट्स भी बहुत फिल्म देखने के शौकीन थे, तो मुझे ले जाया करते थे। क्या हम लोग 3 भाई हैं, 2 भाई में और मुझ में 8-9 साल का फर्क है मेरे बीच वाले बड़े भाई। तो अब शायद ये रहा होगा कि छोटे को कहाँ छोड़ के जाए घर में। तब तो इतना वो भी नहीं रहता था कि हाँ। सुख सुविधाएं कि घर में कोई आया है जो बच्चे को देख रही है, इतना तो था नहीं घर में। तो उसको कहाँ ले जाए, तो पिक्चर ही ले चलो। और उस चक्कर में मैं पिक्चर बाज बन गया। और मेरे पेरेंट्स भी बहुत देखते थे फिल्में, तो फिल्म फिल्म क्लब था इलाहाबाद में, MC चट्टोपाध्याय साहब, वो उनको नेशनल फिल्म आर्काइव्स पुणे से 16 mm पे विदेशी यूरोपियन फिल्में दिखाते थे। तो वो शौक वो इस इलाहाबाद की वजह से हुआ। मुझे नहीं लगता ये सब कहीं और किसी शहर में इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स, इतने ज्यादा सुपरस्टार्स। फिराक की नगरी है भाई वो। तो सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। निराला, फिराक साहब, कमलेश्वर जी, धर्मवीर भारती जी, उपेंद्र नाथ अश्क जी, नहीं। दुष्यंत कुमार जी, और रविंद्र कालिया जी। रविंद्र कालिया जी, ममता कालिया जी। ममता कालिया जी। कौन सा शहर इतनी इस बात का दम भर सकता है? यह अभी मैं सिर्फ राइटर्स की बात कर रहा हूँ। हम्म। पॉलिटिशियंस और जो छह हाँ, सात वो है। प्रधानमंत्री और 3 भारत रत्न दिए, वो मैं उनकी तो अभी नाम, इतनी लंबी फेहरिस्त है। हम्म। तो वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट सिटी। अच्छा सर, एक चीज और बात हुई है आप लोगों की, जो जनरेशन रही है उसमें हमने देखा कि छोटे शहरों से आकर उन्होंने एक बड़ा नाम कमाया और उनके काम को लोगों ने पसंद भी किया। जी। अ, उसके पीछे क्या आप मानते हैं कि उस शहर की पृष्ठभूमि ने बहुत भूमिका दी, या उनको बहुत सारी फीलिंग्स उन छोटे शहरों से आई? 100%। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ कि वही चीजों को क्वेश्चन करना, चीजों को समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम्म। उसको एनालाइज करना। नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, आजकल जो इन्फॉर्मेशन की है ना, आपको गूगल पे स्टैटिस्टिक्स और इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन एनालिसिस, हम्म। चीजों को एनालाइज करने का, शोध करने का एक जो सेंस है, वो शहर ने दिया, जिससे मुझको बहुत फायदा हुआ। अच्छा सर, आपके जिंदगी में जब आप इस फील्ड में आए तो अहम किरदार किसका था सर? किसने आपको मार्गदर्शन दिया? किसने आपको गाइडेंस दी? कोई आपका गॉडफादर इंडस्ट्री में? नहीं, गॉडफादर तो नहीं था कोई ऐसा, हम्म। लेकिन मैंने अपने मेंटोर्स को अच्छे से चूज किया। मैंने अच्छा। किसी के साथ भी ऐसे नहीं कि फिल्म करनी है या सीखना है तो किसी के साथ भी कर लूं, वो अच्छा, नहीं तो किया। बेरोजगारी के भी टाइम में आपने ऐसा नहीं किया? बेरोजगारी तो नहीं रही, क्योंकि मैं पहले दिल्ली में था, हम्म। यहीं हम्म। नेशनल स्कूल ड्रामा से पास आउट करने के बाद मैं 4 साल यहीं रहा। अब जबकि दिल्ली में उस वक्त फिल्में तो, अब आजकल बहुत शूटिंग होती है, उस वक्त तो ना के बराबर होती थी। लेकिन आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे दिल्ली में रहते हुए मुझको फिल्में मिल गई। अच्छा। सरदार पटेल पहली पिक्चर थी मेरी, उसमें असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर था मैं। हम्म।
सरदार पटेल की बायोपिक थी, केतन मेहता साहब ने बनाई थी वो। और फिर बॉबी बेदी साहब यहाँ के प्रोड्यूसर थे, तो इलेक्ट्रिक मून फिल्म में मैं प्रदीप कृष्ण, अरुंधति रॉय ने लिखी थी वो फिल्म, वहां पे मुझे मौका मिल गया असिस्ट करने का। फिर बैंडेड क्वीन बनी दिल्ली से, तो शेखर कपूर साहब आए, तो उनको असिस्ट किया मैंने। और फिर जब पिक्चर खत्म हो गई तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू कम टू बॉम्बे असिस्ट मी। तो मैं जब 93 में बॉम्बे गया तो मैं ऑलरेडी शेखर जी का असिस्टेंट था। हाँ, तो मेरे पास काम था। और फिर मणिरत्नम साहब के साथ काम किया। तो इन दोनों शेखर कपूर और मणिरत्नम इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल और बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर्स हैं, तो इनसे बहुत कुछ मिला मुझे। अच्छा, एक चीज अभी आप बता रहे थे कि जिसको अभिनय का शौक है वो मुंबई ना आए, वो किस लिए आपने? क्योंकि जरूरी नहीं कि फिल्में बॉम्बे से ही बने। अब वो टाइम रहा नहीं, अभी बहुत चीजें बदल गई हैं। अच्छा, तो आप इस तो अच्छे आईफोन पे पिक्चर बना सकते हैं, आईफोन के लिए भी इक्विपमेंट आ गया, आप ट्रैक ट्रॉली सब कर सकते हैं इस पे। तो टेक्नोलॉजी घर घर में है सबके पास, जो भी इंटरेस्टेड बच्चा है जो करना है, तो उसके लिए बॉम्बे आने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो एक जो हम लोग सुनते थे कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो मुंबई जाए, तो आप सजेस्ट नहीं करते हैं कि कोई हीरो बनना चाहे तो मुंबई आए ही? अब देखिए, वो हीरो बनना है जिनको जिम जाके खूबसूरत लड़के और हीरो बनना है, अब उस तरह की पिक्चर बनती भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हाँ। पिक्चरें बनना बंद हो गई हैं। मतलब मेन स्ट्रीम सिनेमा भी हमारा बहुत बदल गया, दंगल जैसी पिक्चरें आती है, और सुल्तान जो शाहरुख साहब सलमान की है, तो फिल्में भी बदल गई है, उस तरह की फिल्में नहीं होती है। उस तरह का हीरो किसी को बनना है कि गाने भी बहुत कम हो गए हैं पिक्चरों में, तो वो खत्म हो गया है। लेकिन अगर किसी को अच्छी एक्टिंग करनी है, एज एन आर्टिस्ट बनना है, तो उसका एक ही तरीका, आप थिएटर करिए खूब, और फिर वहां से अपना एक ग्रुप किसी शहर में बना लीजिए। अब भाई एक छोटा सा कस्बा है मालेगांव, वो बम बम ब्लास्ट से ज्यादा उसको पहचान मिली है, लेकिन वहां पे पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री थी एक टाइम पे। हाँ, वो वीडियो बनाते थे, उनकी पिक्चरें खूब चलती थी, उन्होंने शोले बनाई, शान बनाई, लगान बनाई, रीमेक टाइप का उनको। और टेक्निकली बहुत पुअर थी वो, बहुत पुरानी बात ही बता रहा हूँ मैं, लेकिन उनकी पैरेलल इंडस्ट्री तो उन्होंने बनाई ना। उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है, पता नहीं कितनी बार फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, मालेगांव के जो फिल्म मेकर्स के ऊपर। अच्छा सर, ओटीटी पर आपका क्या राय है? अभी आप बड़ी बातें कर रहे थे कि आप ओटीटी का अब जमाना खत्म हो चुका है, क्या ऐसा है अभी? क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ओटीटी के, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन। बजट्स बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि ओटीटी का सब्सक्रिप्शन जो है उस तरह से बढ़ नहीं रहा। वो कोविड के टाइम एकदम से छलांग मारी थी, क्योंकि सब लोग घर पे थे, तो सब्सक्रिप्शन लिया लोगों ने, लेकिन अब वो सैचुरेट कर गया है, स्पेशली कि जो महंगे वाले हैं ना सब्सक्रिप्शन। तो यूट्यूब लोग ज्यादा देखते हैं बजाय और इस चीज़ के। तो और उनके बजट्स भी उन्होंने बहुत कम कर दिए हैं हाँ, अब। लेकिन मॉल में भी देखना लोगों ने बंद, मतलब को काफी कम कर दिया है। मॉल में भी जो बड़े स्क्रीन पर लोग देखते थे फिल्म। पहली बात, मैं आपके माध्यम से एक बात बता दूं, वो बड़े स्क्रीन नहीं है। जो हम लोग मल्टीप्लेक्सेस में पिक्चर देखते हैं, वो एक तरह का बड़ा टीवी सेट है। बड़े स्क्रीन होते थे वो सिंगल थिएटर वाले होते थे, जब बिग स्क्रीन होती थी। तो ये तो आपसे पैसा भी ज्यादा लेते हैं, इतना महंगा टिकट बेचते हैं, इतना महंगा सॉफ्ट ड्रिंक, पॉपकॉर्न, पार्किंग टिकट्स इतने महंगी बेचते हैं, और आपको एक बड़े से टीवी पे पिक्चर दिखाते हैं। अच्छा, हर तरह से बेवकूफ बन रहे लोग। बस एक अंतिम सवाल सर, आने वाला प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या है? कुछ ऐसी फिल्में देखने को मिलेंगी कि पान सिंह तोमर जैसी, कुछ आप उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मेरी अगली पिक्चर है, उसका नाम घमासान है, हैं? आई थिंक जनवरी फरवरी में रिलीज होगी। तो वो भी एक कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स, कुछ रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, एकदम हिंदी हार्टलैंड बुंदेलखंड में सेट है फिल्म। अच्छा, हाँ, डाकुओं की पिक्चर है। डाकुओं की पिक्चर है? तो डाकू तो सर खत्म हो गए बिहार से। नहीं, ये 2007 की पे सेट है पिक्चर। अच्छा, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।